है गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कि क्लास 10th आईसीएसई के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ना कैसे है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है शेक्सपियर ने और वो लिखी हुई है ओल्ड इंग्लिश में। तो बहुत से लोगों को उसका एक भी लाइन समझ नहीं आता। और मैं भी बताता हूँ कि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे भी एक भी लाइन समझ नहीं आता था। मैंने 2016 में अपने क्लास 10th की एग्जाम पास की। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में मेरा ऐसा होता था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, जब भी फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म प्री बोर्ड तक जब भी हुआ है तो एक दिन पहले मैं उसका समरी बस पढ़ के आता था। ठीक है, और समरी पढ़ता था, या फिर एक दो लड़का तो होता ही है, एक दो फ्रेंड होता है अपना क्लास में जो इंग्लिश में टॉपर होता है, तो उन लोग से बस फोन पे पूछ लेता था या फिर क्लास में पूछ लेता था कि क्या होगा, कैसे कैसे है, सीन के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। ठीक है, या फिर चीटिंग वीटिंग करके मेरा इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर आ जाता था। तो क्लास के 90 से 95% लोग यही काम करते हैं। लेकिन तुम्हें रहना है उन 5% में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर तुम वो 5% में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो टिप्स, जिसके बाद तुम भी 32 से 32 स्कोर कर पाओगे अगर तुम पूरे साल उसे फॉलो करते हो तो सबसे पहले बात तुम्हें यह करना है कि तुम जो पढ़ रहे हो मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सीन पढ़ रहे हो, तो तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करना है। वो जो लत होता है ना कि समरी पढ़ लेंगे और पार कर देंगे, समरी से भी तो समझ में आ ही जाता है, उससे पीछे छोड़ना है। वो होता है एवरेज स्टूडेंट लोग के लिए। लेकिन तुम्हें बनना है टॉपर, और अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना जरूरी है आईसीएससी में, क्लास 10 में, तभी तुम टॉपर बन सकते हो। तो लाइन बाय लाइन पढ़ो। और हर एक वर्ड को क्या करना ना कि अंडरलाइन करो। सर जब पढ़ाते हैं क्लास में, अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रहा होगा, तो सर जब पढ़ाते हैं तो हर एक वर्ड को अंडरलाइन करा के उसका मीनिंग बताते हैं। तो उस मीनिंग को तुम्हें लिख लेना है। आसान वर्ड में लिख लो या तो हिंदी में, अगर कंफर्टेबल तो हिंदी में लिख लो, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है, हर एक लाइन का मीनिंग समझो। लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और अगर तुम्हारे टीचर तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है बहुत से स्कूलों में कि टीचर अच्छे नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सपोर्टिव टीचर नहीं है। मेरे स्कूल में ऐसा था एक्चुअली। तो अगर सपोर्टिव टीचर नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, एक अच्छा सा गाइड खरीदना है जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो। और ऐसा नहीं केवल उसे पढ़ना, तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना है बुक से, उसके बाद उस गाइड से देखना है कि उस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, और उससे पढ़ना है, तुम्हें रिलेट करके पढ़ना है गाइड के साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक को। तो तुम्हें समरी केवल नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, डू वर्कबुक ऑफ एवरी सीन और एवरी एक्ट। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि वर्कबुक बनाना है। हमारा आदत क्या होता है कि हम लोग वर्कबुक नहीं बनाते हैं, सबका यही होता है कि एक्चुअली मेरा क्या होता था कि क्लास 10th में जब था तो सर मुझे वर्कबुक बनाने के लिए बोलते थे पूरे क्लास को कि ये जितना पढ़ा दिया, मान लो एक्ट 1 पढ़ा दिया या एक्ट सीन 1 पढ़ा दिया, तो बोलते थे कि उसका वर्कबुक कल बना के लाना। तो हम लोग क्या करते थे यार कि एक दो बच्चा ही होता था जो वर्कबुक बनाता था अपने से। ठीक है, वो इंग्लिश में जो जिसका इंग्लिश अच्छा होता था, बताया मैंने, वो लोग वर्कबुक बनाता था और पूरा क्लास उसका कॉपी करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना, इंग्लिश में एवरेज रह जाते थे, उसके कारण एवरेज मार्क्स हमारा आता था मिड टर्म में। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, वर्कबुक बनाओ साथ साथ। जिस तरह से तुम एक्ट पढ़ रहे हो, एक्ट 1 पढ़ा, सीन 1 पढ़ा, उसके बाद उसका वर्कबुक करो। वैसे क्या होता है कि क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद जब तुम वर्कबुक कर लेते हो तुम्हें जाकर अपने टीचर को दिखाना है। ठीक है, चेक करवाना है कि कैसा तुमने लिखा है। उससे तुम खुद को एनालाइज कर पाओगे कि तुम आंसर कैसा लिख रहे हो। तुम्हें टीचर बताएंगे कि कौन से कीवर्ड यूज करना है, कितना ज्यादा तुम लिख दिए या फिर कितना कम लिख दिए किसी आंसर को। ठीक है, तो ये तुम्हें टीचर बताएंगे। और अगर टीचर चेक नहीं कर रहे तो जबरदस्ती जाओ उनके पास और एक बार चेक करवाओ। एक दो थप्पड़ खा लो, क्या दिक्कत है, लेकिन तुम्हारा इंग्लिश सुधर जाएगा उससे। तो जाओ और चेक करवाओ, ये भी बहुत जरूरी है। थर्ड है मेक योर ओन नोट्स। तुम्हें खुद का नोट बनाना है। जब भी तुम पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद ही पूरा, मान लो एक पेज पढ़ लिया है, पूरा एक सीन पढ़ लिया, तो खुद का समराइज करो उस सीन को खुद से अपने लैंग्वेज में। हर एक लाइन को समराइज करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि हम लोग लिख लिख के पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो तुम्हें अपना नोट्स बनाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद खुद से समराइज करना है। तो रीड एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ ईयर मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ, 5 बार, कम से कम 5 बार तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरे साल में। और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समराइज करते हुए 5 बार तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस कंप्लीट करना है। फिर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर में कोई नहीं रोक सकता यार, 32 आराम से मर्चेंट ऑफ वेनिस में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 5 बार जब कंप्लीट कर लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, कहानी ही तो है। हर एक एक्ट, हर एक सीन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और कीवर्ड्स के साथ कि उसमें कीवर्ड्स कौन से यूज होने हैं, उस सब के साथ तुम्हें 5 बार पढ़ लेना है। और अगर उसके बाद भी तुम्हें याद नहीं रहता तो और पढ़ो। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो तुम। फिफ्थ पॉइंट है यार कि एनालाइज योर 10 ईयर प्रीवियस पेपर। प्रीवियस ईयर का जो पेपर खरीद लेना और उसे पिछले 10 साल के जो पेपर होते हैं ना, उसे पूरा एनालाइज करना।
कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा मेन एक्ट या सीन है ना जो होता है, कोई कोई जो फेवरेट्स होता है टीचर्स का, जो जहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई कोई सीन या एक्ट होता है जिससे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्ट और सीन्स तुम्हें पता करना है, ठीक है, पता करना कि कौन सा एक्ट और सीन इंपॉर्टेंट है, और उससे तुम क्वेश्चंस बनाना, खुद से बनाना, बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से बनाना। और एक्चुअली केवल मर्चेंट ऑफ वेनिस या इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट में, 10th क्लास के हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें यही करना है। 3-4 महीने पहले, एग्जाम के 3-4 महीने पहले ये बुक खरीदो, उसके बाद एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तुम ऐसा पाओगे कि रिपीटिव क्वेश्चन रहते हैं यार, हर 2-3 साल पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या हर 1 साल या 2 साल पे कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने एनालाइज किया था और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। तो तुम्हें भी एनालाइज करना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और एक्चुअली तुम्हें ये कम से कम एक बार जब कंप्लीट कर लोगे ना मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके बाद करना है, एक बार कंप्लीट करना, तो तुम्हें हर एक्ट या सीन का क्वेश्चन तुम्हें समझ आएगा कि ये कहाँ से है, ठीक है, उसके बाद तुम रिलेट कर पाओगे। तो बस ये 5 टिप्स तुम्हें फॉलो करने हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए, इट विल बी मोर देन एनफ। कोई 32 से 32 नहीं रोक सकता है इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, और तुम्हें एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रहना है। वो 5% में आओ, क्लास के 5% जो टॉपर्स होते हैं उनमें आओ। वो समराइज करने वाला लत छोड़ दो, समराइज नहीं पढ़ के जाना है, समरी पढ़ के नहीं जाना है, तुम्हें अपने से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और जो जो टिप्स मैंने बताया उसे साल भर बस फॉलो करो, और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये एडवाइस वैल्यूएबल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।